मित्रों, 2.5 करोड़ व्यापारियों के संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी से आज हम मिलने जा रहे हैं। कई सवाल चुभते हुए भी हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग से वाकई बहुत नुकसान हो रहा है। दुकानों और माहौल, बाजार जैसा जो माहौल था वो चौपट होता जा रहा है। दुकानों के अंदर काम करने वाले लड़के बेरोजगार हो रहे हैं और जो दुकानदार बिजली का किराया दे रहा है, टैक्स दे रहा है, तमाम तरीके के बैंक के लोन दे रहा है, उसके सामने भी एक समस्या खड़ी हो रही है कि भविष्य में उसका कारोबार कैसे सर्वाइव होगा। लेकिन इस बीच कुछ दूसरे सवाल भी ग्राहकों के दृष्टिकोण से देखे जाएं, वो भी उपज रहे हैं। ग्राहक चाहता है उसके पास सामान बहुत जल्दी पहुंच जाए, ऐसा सामान पहुंच जाए अगर पसंद ना आए तो वापस भी ले लिया जाए, उसका बाज़ार तक जाने में समय न लगे और आने में समय न लगे। ई रिक्शा से उसके परिवार के लोग जाए, गाड़ी से जाए, कार से जाए, जाम के झाम से भी मुक्ति मिले। लोग अब कभी कभी दूसरी तरफ सोचने लगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हम व्यापार मंडल के लिहाज से समझेंगे कि कितनी अच्छी है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग। राजेंद्र गुप्ता जी, कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो हम अपने पक्ष की बात आपके सामने रखते हैं। हमारे पक्ष की बात नहीं है, देश के पक्ष की बात है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन जो व्यापार है, पहले ये ऑनलाइन ट्रेडिंग खाद्यान्न से शुरू हुई थी और इसका वजूद नहीं था। सट्टा लगाते थे लोग, ऑनलाइन मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, दाल, धनिया ये सब खरीद लेते थे और डिब्बे में ही उसको बोलते भैया, ये ऑनलाइन व्यापार होता था। अनेक चांदी का हुआ, जिंस का हुआ, अनेकों हमारे लोग पैसा दे करके फांसी लगा करके काल कबलित हो गए, परिवार बिगड़ गए। उसके बाद धीरे 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 ये कॉन्सेप्ट आया कि हम एक प्लेटफार्म बना ले रहे हैं, वहाँ एक गोदाम बना ले रहे हैं और उस पर हम अपना माल जो है बेचेंगे और ऑनलाइन लोगों के पास जाएगा। इसमें दो सवाल हैं। एक तो ये है कि जो ऑनलाइन का माल है वो उसकी गुणवत्ता पे आप सटीक बात नहीं कह सकते। दूसरी बात क्या है, ये हो सकता है वो हम बाज़ार में जो लेकर के बेच रहे हैं उसमें कुछ पैसा वो सस्ता मिल जाए, लेकिन इस देश की अगर हित की हम बात करेंगे, देश की जीडीपी की अगर हम बात करेंगे, तो वो तो व्यापार से ही है। वो उसी सारी चीज़ों से है जो व्यापार हो रहा है बाज़ार में, तो दुकान खुल रही है गली कूचे में, उसी से तो जीडीपी चल रही है। आपने एक बड़ा शोरूम खोल लिया, बड़ी लागत का काम कर लिया और ऑनलाइन आपने 4 बंदों को बैठा दिया और सब डिलीवरी आपने पैक करा दी। जो काम 10 लाख लोग करेंगे वो एक गोदाम काम कर रहा है, 10 लोगों के साथ में कर रहा है। तो 9,90,990 लोगों के पेट पे लात मारने का काम किसने किया? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आपने मैन्युफैक्चरिंग से माल खरीद लिया, गोदाम में रख लिया, ऑनलाइन भेज दिया, सस्ता हो गया। हमारे यहाँ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ने मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर वो उसके C&F पे आया, फिर उसके स्टॉकिस्ट पे आया, डीलर पे आया, फिर कस्टम हमारे मतलब दुकान पे आया, फिर कस्टम, ऐसी 10 लोगों की चैन है और हर उस 10 जगह पे 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लोग बैठे हुए हैं जो रोज़गार पा रहे हैं। अब जीडीपी कहाँ से बढ़ी? उन 10 जो चैनल हैं उसमें गोदाम का किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, लेबर का टैक्स हो गया, नगर निगम का टैक्स हो गया, बिजली का कॉमर्शियल टैक्स हो गया, दुनिया भर के सरकार के जो खर्चे हैं वो हम ही तो दे रहे हैं और कौन दे रहा है? ऑनलाइन तो दे नहीं रही है। तो इसलिए इस देश की जीडीपी इन टैक्सों से खजाने को भरती है और वही खजाना सारे देश में समान रूप से खर्च होता है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो देश को आगे बढ़ाने का, देश को सजाने का, संवारने का। अब देश को सजाने संवारने इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि अगर खजाना समृद्धशाली होगा, भरा होगा, तो पुल भी बनेंगे, पुलिया भी बनेगी, सड़क भी बनेंगी, ब्रिज भी बनेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आएंगे और वेलफेयर के काम भी होंगे। तो ये काम खजाने से ही होगा, वो भरने का काम हम कर रहे हैं। सरकार को चेतना चाहिए, जागृत होना चाहिए कि ऑनलाइन कंपनियों पे अंकुश लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल बंद कर दें, अरे साहस है तो उन पर रेगुलेटरी एक्ट में उनको ले आए। हम सामान्य व्यापारी भी उनका सामना करने को तैयार है, हमको पीछे थोड़ी हटना है कोई। तो इसलिए ये एक बहुत गंभीर चिंतन है, बहुत गंभीर समस्या है। व्यापार मंडल ने ये तय किया कि भारतवर्ष के 6 करोड़ व्यापारी हम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा गवर्न करते हैं, 2.5 करोड़ व्यापारी हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोगों ने अब ये तय किया है, स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार और स्थानीय पर्यटन, इसको हम
आगे बढ़ाएंगे। आज से 25 साल पहले हमारे युग दृष्टा पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी ने ये सपना देखा था, ये कहा था आने वाला दिन बहुत चुनौतियों का है, उसका सामना करने के लिए तैयार रहिए, लोकल से जोड़िए। देश के प्रधानमंत्री भी लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं। तो ये वही है, अगर स्थानीय उत्पाद होगा, एमएसएमई के तहत छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी, बिकेंगी, देश का पैसा देश के हित में, देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए। गुणवत्ता की बात रही तो बरेली में पिछले दिनों सैंपल बहुत आए थे, फेल बहुत हुए थे, उसमें मिलावटखोरी या अधोमानक पाए गए थे। यही बात तो बहुत परेशान करती है गंभीर साहब। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बनाया 2005 में, सबसे ज़्यादा लड़ाई उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने लड़ी, कई अमेंडमेंट कराए, आज भी उसमें खामियां हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए हमारा व्यापार मंडल, हम पहले से ये कहते हैं कि घटथोली और मुनाफाखोरी और मिलावटखोरी सामाजिक अपराध है। किसी का साहस नहीं है, कोई नहीं कह पाता, हम लोग कहते हैं, हम लोग इसमें गोष्ठियाँ भी करते हैं कि मिलावटखोरी अपराध है। मगर आप देख लीजिए लैब कहाँ है, पूरे प्रदेश में कितनी लैब हैं, उनके मानक क्या है? आप अंग्रेजों के मानक लगा रहे हो। हम तो कहते हैं सरकार को, हम खाली समस्या नहीं, हम सुझाव भी दे रहे हैं। आप भैंस को लाइए, उसके दूध को निकालिए, लैब की आजकल बैन चल गई है, उसको लैब में ले जाइए, जो पैरामीटर पे वो दूध आए वो पैरामीटर लागू कर दीजिए, कभी सैंपल फेल ही नहीं होगा। आप सरसों के तेल को पेरिए, सरसों का तेल निकालिए, जो पैरामीटर आ जाए वो पैरामीटर लागू कर दीजिए। पैरामीटर अंग्रेजों के ज़माने के और व्यवस्था इस ज़माने की, जब आदमी सांस तक दूषित ले रहा है। कितना मेडिकल में काम बढ़ गया है, सिर्फ इसीलिए तो बढ़ गया, लोगों के हेल्थ खराब हो रहे हैं, लोगों की सांसें खराब हो रही हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही हैं, इसीलिए तो हो रही है ना। आप जो पैरामीटर्स हैं उन पे अगर ईमानदारी से हमारे सैंपल को जांचा जाएगा, मेरी गारंटी है एक सैंपल फेल नहीं होगा। देखिए, तो राजेंद्र गुप्ता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, बरेली से आप निवास करते हैं। बहुत चुभते हुए सवालों पर आपने बहुत जवाब दिए हैं बेबाकी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राजेंद्र।